तिवारीपुर गांव है, बहुसंख्यक समाज है यहाँ, ब्राह्मण समाज के लोग। उसमें से मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके जिंदगी को बर्बाद किए हुए हैं। वो समझते हैं कि जिस जमाने में ये बंधुआ मजदूर बन के आए थे, आज भी ये बंधुआ मजदूर बन के रहे हैं। हम जैसे कहें वैसे ही बोले, किसी बात का पलट के जवाब नहीं दें। ये पीठ पर हमारा लात जूता खाते रहें और हम इनको कुछ कुछ जो सरकार कर रही है ना कि जीने के लिए कुछ कुछ देते रहें, ऐसा ही ये लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये बात गलत है। हमेशा इनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। कई सारी महिलाओं ने भी बताया, किसी को लोग मार देते हैं, पीट देते हैं और बाद में दबाव बना के कि भाई तुम किधर से निकलोगे, चारों तरफ हमारी जमीनें हैं, तुम शौचालय कहाँ जाओगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी दे करके फिर उसको मैनेज कराने का प्रयास। अभी मैं बक्सर जिला के बक्सर विधानसभा के तिवारीपुर गांव में मौजूद हूं और डुमराव विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मामला क्या है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी तिवारीपुर गांव में पहुंचे हैं, क्या मामला है? आप तो जानते हैं कि जहाँ जुल्म, जहाँ शोषण, जहाँ अत्याचार, वहाँ हम लोग तो भाई इसीलिए राजनीति में आए थे कि जुल्म और शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश के संविधान में एक बहुत खूबसूरत बात लिखा है कि समाज में हर जाति धर्म, चाहे जिसकी संख्या जितनी भी हो, बराबर के सम्मान और अधिकार के वो भागी होंगे। और ये बहुत खूबसूरत बनाता है हमारे देश के संविधान को और हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को। लेकिन हम देखते हैं कि उस संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और आज भी गांव गांव में लोग कम संख्या वाले लोगों पे, गरीब और कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं। ऐसी ही घटना किस गांव में घटी, तिवारीपुर गांव में। गोंड समाज के लोग हैं, यही घर है, झोपड़ी वाला, आप देखिए, 4-5 घर इन लोगों का है। और ये तिवारीपुर गांव है, बहुसंख्यक समाज है यहाँ, ब्राह्मण समाज के लोग। उसमें से मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके जिंदगी को बर्बाद किए हुए हैं। वो समझते हैं कि जिस जमाने में ये बंधुआ मजदूर बन के आए थे, आज भी ये बंधुआ मजदूर बन के रहे हैं। हम जैसे कहें वैसे ही बोले, किसी बात का पलट के जवाब नहीं दें। ये पीठ पर हमारा लात जूता खाते रहें और हम इनको कुछ कुछ जो सरकार कर रही है ना कि जीने के लिए कुछ कुछ देते रहें, ऐसा ही ये लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये बात गलत है। हमेशा इनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। कई सारी महिलाओं ने भी बताया, किसी को लोग मार देते हैं, पीट देते हैं और बाद में दबाव बना के कि भाई तुम किधर से निकलोगे, चारों तरफ हमारी जमीनें हैं, तुम शौचालय कहाँ जाओगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी दे करके फिर उसको मैनेज कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक धान खरीदते हैं, उनके साथ कुछ विवाद हो गया पैसा के लेन देन का, उनके बेटा को रात में उठा करके बुरी तरीके से मारा गया, चाकू से मारा गया। ऐसे इतना मारा गया जिससे कि वो अधमरा हो गया। हॉस्पिटल में वो इलाज रहे थे वो बच्चा। तो हमें लगा कि यह न्याय ठीक नहीं है। लोगों ने सूचना दिया तो हम लोग यहाँ पर आए। हमने पुलिस कप्तान से भी बात किया और हमने कहा कि इन लोगों की सुरक्षा की भी गारंटी की जाए और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी हुई है कि नहीं उसमें? नहीं, एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है मात्र, लेकिन 4 लोगों का नाम है, चारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, ये कोई स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, कोई तत्कालिक घटना नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो ये दर्शाता है कि ये क्या कर सकते हैं। कमजोर लोग हैं, इनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। नंबर्स कम है, वोट्स, आजकल तो देश में जिसका वोट ज्यादा है उसी का इज्जत है। तो इनका वोट कम है, नंबर, ये क्या कर सकते हैं? ये तो इतना कमजोर हैं कि इनको तो हम लोग, वो लोग सोचते हैं कि इनको दारू पिला के वोट भी खरीद सकते हैं, मुर्गा खिला के, ऐसा वो समझते हैं। अच्छा विधायक जी, आप जहाँ कहीं भी घटना होता है वहां पर आप तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जहां पर आप पहुंचते हैं वहां पर सवर्ण समाज के लोग ही शोषित वंचित लोगों को मारे रहते हैं, दबाए रहते हैं, या गोली मार देते हैं या चाकू मार देते हैं। जैसे एकौना में भी घटना हुआ, यहाँ पर सेम घटना हुआ। तो क्या लग रहा है कि एक समाज के अंदर लोगों को ये माइंड में बैठ गया कि इस लोगों को मारते रहना है, पीटते रहना नहीं, है? मैंने आपसे यही कहा ना कि देखिए, ये अन्याय किसी भी समाज के लोग हो, अगर वो अन्याय करेंगे तो हम वहां जाएंगे, किसी भी समाज के लोग हो। लेकिन अब जानते हैं कि अन्याय कौन करते हैं। आप और हम नहीं कर सकते। आप और हम तो लगेगा कि हम कुछ घटना कर देंगे तो हम भी थाना में पकड़ा जाएंगे, जेल चले जाएंगे। जो थाना, पुलिस और कानून को अपनी मुट्ठी में समझता है, जो समझता है कि यहाँ से लेकर वहां तक हमारे आदमी है, थाना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिसका आदमी है, तो उसका कौन बाल बका कर सकता है? सरकार भी उसकी है, सरकार भी उसकी, थाना भी उसका, न्यायालय भी उसका। नेता भी। तो उसको लगता है ना कि भाई हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तब वो अन्याय करता है, जुल्म करता है। तो इस तरीके का माइंडसेट लोगों के अंदर है कि पूरी व्यवस्था उन्हीं की है और उसमें हमारे लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए वो हमला करते हैं। उनका माइंडसेट हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो बच के चलते हैं। हम लोग तो चलेंगे, कोई दो बात बोल देगा तो भाई ठीक है भाई, ओके, सॉरी, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कौन फंसने जाए। अच्छा विधायक जी, ये तिवारीपुर गांव बक्सर विधानसभा में आता है और बक्सर के विधायक है आनंद मिश्रा जी, तो वो यहाँ पर घटना पर नहीं आए हैं और आप डुमराव क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आए हैं। नहीं, हम देखिए, नेता कोई किसी क्षेत्र का मोहताज नहीं होता।
हम लोग तो कम्युनिस्ट आदमी हैं, हम तो दुनिया के मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, दुनिया के मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। ये तो हमारे समाज के लोग हैं और यहाँ ये गरीब हैं, मजदूर हैं, इनके ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ है तो हमारा आना जाहिर है। वो नहीं आए हो तो उसकी जिम्मेदारी वो समझेंगे, समाज समझेगा, समाज को ये समझना क्या चाहिए। यहाँ पर ये सोचा जा सकता है या माना जा सकता है आपके अनुसार कि उनके समाज के लोग यहाँ पर मारे हैं इसलिए वो नहीं आए? देखिए, मारने वाला किसी के समाज का नहीं होता। अगर वो समझते हैं कि मारने वाले उनके समाज के आदमी हैं तो संविधान के विरुद्ध हैं, क्योंकि हर अपराधी अपराधी होता है। वो अगर हमारी जाति का भी व्यक्ति किसी गरीब पर अत्याचार करेगा तब भी मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ये नैतिकता है। हम वहां जाति नहीं देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये देखना भी नहीं चाहिए कि अगर वो देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, मुझे नहीं पता वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो सरासर गलत है। उनको आना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, संविधान तो यही कहता है, अच्छा, व्यवस्था आप तो यही कहती है कि उनको पीड़ित आना चाहिए, पीड़ित खड़ा होना परिवार के चाहिए। साथ आप कब तक खड़े हैं? हम पीड़ित परिवार के साथ हमेशा के लिए खड़े होते हैं और उनको हम कहेंगे कि आप खड़ा रहिए, आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आज कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, आने वाले समय में भी आपके ऊपर जुल्म होगा। पहले भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आज तक अत्याचार चला, इसलिए आप खड़े रहिए। हमने कहा कि हम बाबू जगदेव प्रसाद को मानते हैं और हम शोषितों को एकजुट करेंगे। ये शोषित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार है, हम राज्य के, समाज के, जिले के, गांव के, जवार के सभी शोषितों को इनके पक्ष में इकट्ठा करेंगे। ये अपने आप को कमजोर नहीं समझे, ये नहीं समझे कि हम चार लोग हैं, नहीं, हम आपके साथ हैं। जगनारायण सिंह यादव आपके साथ है, मोहित कुशवाहा आपके साथ है, रमेश राम आपके साथ खड़ा है, सुभाष गौड़ आपके साथ खड़े हैं। तो आप, आपके साथ तो हर आदमी खड़ा है भाई, आप क्यों इतना डर रहे हैं? इसलिए हम सब मिल करके लड़ाई